हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। दिस इज शोंदीपॉन हेयर अगेन। तो आज मैं यहाँ पे इस एक नए विषय में यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ और वो है कि जो स्टॉक मार्केट का रिटर्न्स हम लोग डिस्कस करते हैं कि 15% हिस्टोरिकल रिटर्न है इसका। ये जो आने वाले वक्त है इसमें ये क्यों 15% से क्यों ग्रो नहीं करेगा और इससे कम क्यों ग्रो करेगा, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं जो स्टॉक मार्केट जब मैं इसका बात कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि जो निफ्टी 50 है, तो निफ्टी 50 जो 30 साल पहले था और अभी उसके बाद अभी जो एक नया दौर है और 30 साल देखना है, मतलब 2020 अगर मैं पकड़ लूँ 2020 टू 2050, मतलब 2050 में आप देखेंगे कि 2020 से 2050 में कितना रिटर्न दिया है, तब जाके हम लोगों को पता चलेगा कि हाँ पहले 30 साल में कितना परसेंटेज रिटर्न था और उसके बाद वाला जगह में कितना परसेंटेज रिटर्न होगा। तो मैं आपको ये दावे के से कह सकता हूँ कि जो पहले वाले थे वहाँ से ये कम ही होगा, पर हाँ मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो इस कारण के लिए मैं कुछ प्रोबेबल चीज़ कहूँगा जिसके अनुसार मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि वो कम ही होगा। और ये क्यों होगा, मैं यहाँ पे एक एक करके रीज़न को कहूँगा। द फर्स्ट थिंग दैट आई विल से इज़ रिग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी। अब देखिए, जब 2000 साल थे, जब 2001-2 मतलब इस जो दौरान थे, उस टाइम पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस नहीं थे। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस आए। उस टाइम पे डिविडेंड्स जो होते थे, डिविडेंड्स पे टैक्स नहीं लगते थे। तो आप कहिए उस टाइम पे अगर चले जाते तो आपका जीवन कैसा होता। ये है आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो टैक्सेशन सब कुछ चीज़ें खा लेता है। मेरा एक 2 वीडियो है जहाँ पे मैंने आप लोगों को मैं दिखाया हूँ कि शॉर्ट टर्म टैक्सेशन, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस होता है उसका टैक्सेशन कैसे भरना है, एडवांस टैक्सेशन कैसे भरना है। उस वीडियो को आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। मैंने 2 वीडियो डेडिकेटेडली बनाए हैं और इसके बारे में अगर जानना भी चाहते हैं वो 2 वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो ये एक मेरा फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट जो है वो है स्टॉक मार्केट जो है, ये स्टॉक मार्केट मैच्योर होगा। आने वाले जो 30 साल है ये मैच्योर होगा। देखिए 0 से लेके 10 तक जाने में दिक्कत जितना ज़्यादा नहीं होता, मतलब यहाँ पे क्या है 0 to 10, बट 10 से लेके उसके बाद 0 to 20 जाना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, मतलब मैं जो कहना चाहता हूँ कि पहले जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हुआ करते थे जिसका शायद मार्केट कैप छोटा था, अभी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है वो अभी बहुत बड़ा हो गया है। टाइम जितना जाएगा तो मार्केट कैप डबल होने में ज़्यादा वक्त लगेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे। एक इसका मतलब क्या ये है कि ये मतलब अगर हम लोग बहुत बड़े इकोनॉमी, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी का अगर हम लोग ड्रीम देख रहे हैं तो क्या ये ग्रो नहीं करेगा? डेफिनेटली इट विल ग्रो। पर अगर आप देखे हैं कोई भी जगह में, एक चीज़ आप गौर से नोटिस कीजिएगा कि स्लो डाउन होता है। जो मार्केट होता है ना, मार्केट भी स्लो डाउन होता है। तो ये प्रॉब्लम होता है। इस कारण के लिए मार्केट कभी वो रिटर्न नहीं दे सकता है जो आपका मतलब जो पहले हुआ करता था। इस कारण के लिए, क्योंकि वो मैच्योर जब होता है, मैच्योर क्यों होता है? क्योंकि आहिस्ते आहिस्ते हम लोगों का जो छोटे कंपनीज थे वो बड़े कंपनी हो जाता है और बड़े कंपनीज उस टाइम पे रूल करता है और वो रूल करते करते वो छोटे कंपनी को बड़े कंपनी नहीं होने देता है। ये प्रॉब्लम होता है, उसको खरीद लेता है, स्टार्टअप्स को खरीद लेता है। ये है, मतलब मैं इसके डेप्थ में नहीं जाना चाहता। ये होता है आपका जो मैं कहूँगा एक द मार्केट विच आई एम ट्राइंग टू से इज डेवलप्ड मार्केट, जो मैं कहना चाहता हूँ। अनसर्टेन एंड वोलेटाइल जियोपॉलिटिक्स, ये है मेरा थर्ड रीज़न। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको जो कहना चाहता हूँ। एक दौर था जिस टाइम पे शायद बहुत सारे टेररिज्म एक्टिविटीज़ हुआ करते थे, बट अभी जो है वॉर का एक्टिविटी हो रहा है। छोटे छोटे वॉर छोटे छोटे जगह में, मिडिल ईस्ट में इजराइल गाज़ा का वॉर चल रहा है ईरान के साथ, उसके बाद बहुत सारे और भी है। यहाँ पे रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। तो हो क्या रहा है तो ये क्यों हो रहा है? ये सब चीज़ें तो जो अगर हम लोग 2001 से जो भी है इस टाइम पे तो ये सब कुछ नहीं हुआ था। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये प्रॉब्लम नहीं था उस टाइम पे, पर अभी ये जो है। तो देखिए, कभी कोई भी देश जो है, वहाँ के जो बिजनेस पर्सन है ना, वो कभी नहीं चाहेंगे कि अपने देश में अगर वो देखेंगे कि वहाँ पे वॉर हो रहा है, उस जगह से वो हट जाएगा।
कभी भी बिजनेस पर्सन जो है वो वर्ल्ड लाइक सिचुएशन वाले जगह में कभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक संकेत है। और इस कारण के लिए जो एक अभी क्या है, अभी ग्लोबलाइजेशन, पूरा ग्लोबलाइजेशन पे चल रहा है, तो इस कारण के लिए एक टसल है, सॉफ्ट पावर टसल भी है, इकोनॉमिक वॉर भी है। मतलब ये कहूँ कि बिग इकोनॉमीज जो है उन लोगों के अंदर वॉर चल रहा है, जैसे कि अमेरिका, यूएस एंड चाइना का जो ट्रेड वॉर है। तो ये जो भी चीज़ें हैं ना, इस कारण के लिए जो पहले शायद एक जगह से कुछ गिने चुने सोर्सेज से शायद आते थे, अभी इंडियन मार्केट को और भी ज़्यादा अच्छे से स्टडी करने पड़ेंगे, और शायद कोई डी रेटिंग करेंगे, कोई शायद री रेटिंग करेंगे, ये होने वाला है। तो ये मैं यही कहना चाहता हूँ कि ट्रैजेक्टरी ऊपर ही रहेगा, हाँ, क्योंकि हम लोग जो रिटेल इन्वेस्टर है उसको ऊपर लाएंगे, बट अनसर्टेन, मतलब नीचे जाएगा, वोलेटाइल होगा, उसके बाद फिर से ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर से थोड़ा नीचे जाएगा। मतलब जो थोड़ा सा एक स्मूथ कर्व होता है, स्मूथ कर्व शायद उतना अच्छे से शायद नहीं दिखाई देगा, मैं आपको कहना चाहता हूँ। और हमारे ही जो अभी शायद हमारे जो अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट है अभी इस टाइम पे, तो बीजेपी गवर्नमेंट अभी है, मे बी द नेक्स्ट टाइम द अपोजिशन में कम इनटू पावर, और मे बी द पावर अभी जो जिसका पावर है वो शायद कम हो जाए, बिकॉज ऑफ सर्टेन रिग्रेसिव पॉलिसीज दैट द रिसेंट गवर्नमेंट इज टेकिंग। तो इस कारण के लिए थोड़ा सा फैंडम जो है वो शायद कम हो जाए, ये हो सकता है, और ये होने वाला है, मैं वो भी कहना हूँ, ठीक है। मतलब दिस इज माई प्रेडिक्शन, आई कैन गो रॉन्ग, बट दिस इज व्हाट माई ओपिनियन इज। माई फोर्थ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप ध्यान से सुनिएगा। इसको मैं कहता हूँ कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एसेट्स या प्रोडक्ट्स जो भी कहेंगे आप ये सुन के आप शायद हैरान होंगे। हम लोग कार्स कहते हैं ना, कार्स, बैग्स, ठीक है, और क्या कहें, कार्स, बैग्स, ये लग्जरी आइटम्स जो होता है ना, ठीक है, इन चीज़ों का लग्जरी कार्स, लग्जरी जो आइटम्स जो होता है, इन सब चीज़ों का दाम जो है इसका वो बढ़ जाता है विथ टाइम, पर ऑर्डिनरी जो कार होता है वो डिप्रिशिएट होता है। ये शायद आपको सुन के थोड़ा हैरान होंगे, पर ये होता है आपका एक मतलब मैं कहूँ क्या, एक सीक्रेट है ये, जो बहुत सारे जो अमीर आदमी हैं वो लोग ये इसको यूज़ करते हैं। देखिएगा आप कि कुछ कार्स होते हैं जो लिमिटेड एडिशन होता है, कुछ वॉचेस होते हैं जो लिमिटेड एडिशन होते हैं, ये सभी चीज़ें लग्जरी आइटम्स होते हैं। जब भी वो लिमिटेड एडिशन में उसको मिलता है ना, उसका जो भाव मार्केट में बहुत ज़्यादा होता है, और ये किस जगह में होता है, जिसके पास पैसा है उन लोगों के अंदर ही होता है ये। तो शायद 100 जन हैं जिनमें से शायद एक के पास वो एक लिमिटेड एडिशन घड़ी है, या 2-3 के पास शायद लिमिटेड एडिशन घड़ी है। वहाँ पे ईगो काम करते हैं कि नहीं, मेरे पास नहीं है। तो इसीलिए जब शायद कोई ऑक्शन में उसको बिडिंग के लिए जाएगा, तो शायद जो बहुत सारे ईगोइस्टिक जो रिच पीपल है उसको लेने के लिए जाएगा। तो इससे तैयारी होता है ब्रांड, लग्जरी ब्रांड। और इस कारण के लिए जो भी मैं आपको कहा कि कार्स हो, वॉचेस हो, बैग्स हो, एंड देयर आर मेनी अदर लग्जरी आइटम्स, इस सभी चीज़ों का जो क्या कहते हैं उसका भाव बढ़ेगा। अब इसके साथ मार्केट का क्या लिंक है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। देखिए, पैसा एक जगह में तो जाना चाहिए ना, आइदर स्टॉक मार्केट में जाएगा या किसी ऑल्टरनेटिव इस सब जगह में जाएगा। हाँ, रियल एस्टेट तो है, वो सब है, पर मैं एक ऐसा चीज़ कहा, लग्जरी ब्रांड। हाँ, मैं क्रिप्टोज को नहीं कहा। देखिए, क्रिप्टोज पहले नहीं हुआ करता था, अभी जो एक क्रिप्टो का इकोसिस्टम है वो शायद अभी हमारे इंडिया में शायद नहीं दिखता है, बट आउटसाइड इंडिया देयर इज अ मार्केट विच इज़ एक्चुअली रनिंग ऑन क्रिप्टोज। तो पहले क्या क्रिप्टोज इतना एक्टिव था क्या? नहीं था। अभी है, येस इट इज़। तो अब देखिए, अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी, और आई विल से अ पार्ट ऑफ द मनी इज देयर इन क्रिप्टोज। इट्स ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट विद, यू कैन से एक वर्चुअल एसेट है ये है आपका एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। अब कहिए जो पैसा है, अगर पैसा 100 है, 100% में से कुछ परसेंट जो है वो तो इस ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में जा रहा है। इस कारण के लिए आपका स्टॉक मार्केट पर जो रिटर्न है वो कम होने वाला है। तो ये बहुत, मतलब आप कहेंगे कि ये मैक्रो लेवल पे ये होता है, ठीक है। तो आपको शायद आपको मेरे को ये सब समझ में नहीं आएगा। जो रिच एकदम होता है, जो मार्केट को मूव करता है एक्चुअली जनरली पे, तो उन लोगों को जनरली पता है। तो हम लोग जो
यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। मेरा ये, अब मैं कंक्लूड करूँगा वीडियो को। हम लोग एक चीज़ मैं आपको कहूँ, एक रियलिस्टिक रिटर्न को मान के चाहिए। तो मैं निफ्टी 50 को मैं यहाँ के कहा, तो निफ्टी 50 का रिटर्न शायद 12% से 10% हो सकता है, 12% भी हो सकता है, और मैं थोड़ा सा और भी कंजर्वेटिव हो जाऊँ, 10% में ये ग्रोथ कर सकता है। दिस कैन हैपन इन द 30 ईयर्स। मैं आपको 30 ईयर्स का कैगर अगर मैं पकड़ लूँ, देन मैं इस चीज़ को पकड़ रहा हूँ। तो म्यूचुअल फंड, एक्टिव म्यूचुअल फंड, दिस इज द बेस्ट वे यू कैन एक्चुअली टेक द राइड। जो जर्नी है ना, इस जर्नी को मतलब राइड कीजिए। और मैं कहूँगा पैसिव म्यूचुअल फंड अगर आप मतलब सोच रहे हैं, ठीक है, लगाइए 1000 2000 जो भी है आपका, वो कम करके लगाइए। मैं उसको ज़्यादा, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, उसको मैं इसीलिए प्रमोट नहीं करता हूँ उतना, ठीक है। और हाँ, अगर आप रियली मतलब एक्चुअली में थोड़ा सा ज़्यादा आप रिटर्न कमाना चाहते हैं, देन ब्लू चिप स्टॉक्स में लगाइए। ब्लू चिप स्टॉक्स मतलब जो निफ्टी 50 में स्टॉक्स है, डायरेक्ट उसी 2 3 4 5 स्टॉक्स में ही लगाइए, उसी में फोकस्ड रहिए। क्या आप जानते हैं, मैं एग्जाम्पल देता हूँ तब जाके आपको समझ में आएगा, और इसको देख के मैं इसको वीडियो को एंड करूँगा। देखिए, मैं कहाँ पे काम करता हूँ, मेरा जो संस्था है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैं कितने साल और काम करूँगा, मोर देन 30 ईयर्स, ठीक है, और मे बी 30 ईयर्स तक मैं और भी करूँगा, ठीक है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं और 30 साल में डालूंगा, उस ऑर्गेनाइजेशन को तो ग्रो होना है। ये अगर आपके दिमाग में अगर ये घुस गया, देन आप PSU कंपनीज को भी हेट नहीं करेंगे। आप कोई भी अगर प्राइवेट कंपनी है वहाँ पे आप जो काम करें उसको हेट नहीं करेंगे। वहाँ के रिग्रेसिव कल्चर को मत देखिए, जो नेगेटिव चीज़ है उसको मत देखिए। देखिए कि प्रोडक्ट्स जो है वो अच्छा है या नहीं, रेवेन्यू जो है वो अच्छा है नहीं या नहीं, किस ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में है उसको आप देखिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, मैं जिस कंपनी के मैं काम कर रहा हूँ वो अच्छा है, वो ग्रो कर सकता है, देन उसमें निवेश कर दीजिए। वही जो है मतलब एम्प्लॉयर है, वो लोग सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट वही जनरेट करेगा। तो कहाँ जाएगा वो? बड़े बड़े कंपनीज जो टॉप 10 अगर मैं कहूँ मार्केट कैपिटलाइजेशन में है, वो वाले जो कंपनीज है जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, ये वाले कंपनीज। हाँ, कुछ है जो गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट को छोड़ दे के मैं कह रहा हूँ, जो शायद लिस्टेड है कंपनीज, उसको लेकर मैं रेलवेज या पोस्ट ऑफिस को मैं नहीं पकड़ रहा हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कह सकते हैं आप, रिलायंस इंडस्ट्रीज कह सकते हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इन्फोसिस। मैं आपको कुछ मतलब ऐसे नाम कह दिया जिसके बिना शायद ये पिलर्स बन गए अभी, और बहुत लोग हैं जो शायद इस कंपनीज में काम कर रहे हैं। ये गिने चुनिंदा में नाम लिया यहाँ पे। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि इनको ग्रो करना है, तभी जाके ग्रो होगा। हाँ, शायद आपका स्टॉक्स शायद आज नहीं चल रहा है, 2-3 साल नहीं चले, 30 साल में तो चलेगा। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। सो आई थिंक यू हैव गॉट माई व्यू पॉइंट ओवर हेयर। आशा करता हूँ कि आपको अगर अच्छा लगा है ये वीडियो तो लाइक कर दीजिए। कुछ आप लोगों को अच्छा मैं यहाँ पे शायद प्रोवाइड कर पाया। अगर ऐसे और भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, और टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। बाय।